ईरान इजराइल युद्ध में कुछ ऐसा हुआ है। आसमान में एक ऐसी हलचल हुई जिसने दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए और राडार्स पर एक ऐसा सिग्नल आया जिसे देख महाशक्तियों के होश उड़ गए। क्या आपने कभी सोचा है कि जंग में कोई चीज इतनी तेज हो सकती है कि उसे रोकने का ख्याल आने से पहले ही वो अपना काम तमाम कर दे? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मुमकिन है जो किसी युद्ध में दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को खिलौना साबित कर दे? इजराइल ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध में जो इजराइल की तरफ से ईरान पर हुआ है, उसने युद्ध के पुराने सारे कायदे कानून कूड़ेदान में डाल दिए हैं। एक ऐसा सन्नाटा छा गया है जिसके पीछे छिपी है एक ऐसी ताकत जिसने मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया तक के दुश्मनों की रातों की नींद हराम कर दी है। आखिर क्यों सुपर पावर अमेरिका के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच गई हैं? और कैसे इजराइल के इस महायोद्धा का ईरान युद्ध में इस्तेमाल ही भारत की तकदीर बदल सकता है? आज इसको लेकर हिला देने वाली खबर सामने आई है जिसने चीन पाकिस्तान तक हड़कंप मचा डाला है। इस सन्नाटे को चीरते हुए जो खबर आई उसने सबको हिलाकर रख दिया है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसकी चर्चा तक से बड़े बड़े देश कतराते थे। ये कोई मामूली रॉकेट या ड्रोन नहीं था, बल्कि ये आसमान से बरसने वाली वो आफत थी जिसे एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी ALBM कहा जाता है। ईरान ने दावा किया था कि उसका आसमान अभेद्य है। उसने रूस से मिले S-300 और खुद के बनाए डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे, लेकिन इस नई मिसाइल ने उन सबको ऐसे चकमा दिया जैसे वो वहां थे ही नहीं। अमेरिका हैरान है क्योंकि इजराइल ने बिना उसे बताए इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि इस एक स्ट्राइक ने भारत की किस्मत के बंद दरवाजे खोल दिए हैं। इस मिसाइल की ताकत ने चीन और पाकिस्तान के खेमे में वो खलबली मचाई है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अब सवाल ये है कि क्या भारत के पास ये ताकत आ चुकी है? अब जरा इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। इजराइल ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया उसका नाम रैम्पेज और रॉक्स बताया जा रहा है। ये मिसाइलें जमीन से नहीं बल्कि फाइटर जेट्स से दागी जाती हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? नया है इसकी रफ्तार और इसकी मारक क्षमता। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलें जमीन से दागी जाती हैं जिन्हें ट्रैक करना आसान होता है, लेकिन जब आप एक बैलिस्टिक मिसाइल को फाइटर जेट से लॉन्च करते हैं तो उसकी रेंज और स्पीड दोनों कई गुना बढ़ जाती है। ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले परमाणु ठिकानों के पास लगे राडार्स को पता भी नहीं चला कि कब इजरायली जेट्स ने दूर से ही इन मिसाइलों को रिलीज कर दिया। ये मिसाइलें इतनी सटीकता से अपने टारगेट की तरफ बढ़ी कि हवा में इन्हें इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो गया। इजराइल की इस हरकत ने अमेरिका को इसलिए हैरत में डाल दिया क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि इजराइल अपने इन गुप्त हथियारों का इस्तेमाल इतनी जल्दी और इतनी आक्रामकता के साथ करेगा। अमेरिका को डर है कि इस टेक्नोलॉजी के सामने आने से अब दुनिया भर में हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो जाएगी, लेकिन भारत के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। भारत और इजराइल के रक्षा संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय वायु सेना पहले ही रैम्पेज मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। हमारे सुखोई और MiG-29 के जैसे फाइटर जेट्स अब इन मिसाइलों से लैस होकर आसमान में गश्त लगा रहे हैं। इजराइल के इस प्रैक्टिकल टेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि भारत ने जो सौदा किया था वो मास्टर स्ट्रोक था। अब जरा सोचिए, अगर भारत इन मिसाइलों को चीन या पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर देता है तो क्या होगा? पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से HQ-9 जैसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं और चीन खुद को S-400 का बादशाह समझता है, लेकिन इजराइल ने दिखा दिया कि ALBM के सामने ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। पाकिस्तान की वायुसेना यानी PAF के पास इस वक्त ऐसी कोई काट नहीं है जो आसमान से गिरती इस मौत को रोक सके। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स अब टीवी चैनलों पर बैठकर ये रोना रो रहे हैं कि अगर भारत ने ये मिसाइलें इस्तेमाल की तो उनके पास भागने का भी रास्ता नहीं बचेगा। ये डर वाजिब भी है क्योंकि ये मिसाइलें GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस होती हैं जो जैमिंग प्रूफ हैं, यानी दुश्मन चाहकर भी इनका सिग्नल ब्लॉक नहीं कर सकता। चीन की बात करें तो उसका सारा घमंड उसके राडार नेटवर्क्स पर टिका है, लेकिन ये मिसाइलें इतनी तेज हैं कि जब तक राडार इन्हें डिटेक्ट करेगा तब तक ये अपना काम पूरा कर चुकी होंगी। 2026 में आज की तारीख में भारत ने अपनी मारक क्षमता को इतना बढ़ा लिया है कि अब हमें सीमा के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। हमारे फाइटर जेट्स भारतीय सीमा के अंदर रहते हुए ही दुश्मन के गहरे ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्टैंड ऑफ क्षमता। इजराइल के इस हमले ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि अब पुरानी टेक्नोलॉजी के दिन लग चुके हैं। अब जिसके पास सबसे तेज और सबसे सटीक मिसाइल होगी
वही जंग का असली राजा होगा। इस मिसाइल की एक और खास बात है इसका प्रहार करने का तरीका। ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद सीधे ऊपर जाती है और फिर वहां से हाइपरसोनिक स्पीड से नीचे आती है। जब कोई चीज ऊपर से नीचे इतनी तेजी से गिरती है तो ग्रेविटी की वजह से उसकी ताकत और बढ़ जाती है। इसे रोकना वैसा ही है जैसे आसमान से गिरती बिजली को पकड़ना। ईरान के मामले में यही हुआ। उनके राडार्स ने शायद कुछ सिग्नल देखे भी होंगे, लेकिन जब तक वो रिएक्ट करते, धमाका हो चुका था। इजराइल की इस कामयाबी ने भारत के स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम को भी एक नई दिशा दी है। डीआरडीओ अब अपनी खुद की ALBM पर काम कर रहा है, जो इजरायली टेक्नोलॉजी से भी 2 कदम आगे होगी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उनके एयरबेस अब सुरक्षित नहीं है। अगर भारत अपने रफाल या सुखोई से इन मिसाइलों को छोड़ता है तो पाकिस्तान के पास रिएक्ट करने के लिए 5 मिनट से भी कम का समय होगा। इतने कम समय में न तो कोई पायलट उड़ान भर सकता है और न ही कोई डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। इसे कहते हैं फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी में बढ़त बनाना। चीन भी इस बात को समझ रहा है, इसलिए वो अब अपनी पुरानी नीतियों को बदलने पर मजबूर है। लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमने इजराइल से न सिर्फ मिसाइलें खरीदी हैं, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी मिसाइलों को और ज्यादा घातक बना लिया है। दुनिया के बाजार में इजराइल की इन मिसाइलों की डिमांड अब आसमान छू रही है। हर देश चाहता है कि उसके पास ये गेम चेंजर हथियार हो, लेकिन इजराइल हर किसी को ये नहीं बेचता। भारत उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर है, इसलिए हमें ये टेक्नोलॉजी आसानी से मिल गई। अमेरिका की हैरानी का एक कारण ये भी है कि इजराइल ने ये दिखा दिया कि वो हथियारों के मामले में अब अमेरिका पर निर्भर नहीं है। इजराइल अपनी खुद की राह बना रहा है और भारत इस राह में उसका सबसे बड़ा साथी है। ये पार्टनरशिप चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने की तरह है। अब बात करते हैं थोड़ा टेक्निकल भाषा में, लेकिन सरल तरीके से। आपने क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सुना होगा। क्रूज मिसाइलें जमीन के समांतर चलती हैं, जैसे कोई प्लेन उड़ रहा हो। इन्हें पकड़ना फिर भी मुमकिन है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल एक परवलय बनाती है। अब इजराइल ने क्या किया? उसने बैलिस्टिक मिसाइल को फाइटर जेट के पंखों के नीचे लगा दिया। इससे मिसाइल को पहले से ही एक शुरुआती रफ्तार और ऊंचाई मिल गई। इसे ही कहते हैं स्मार्ट इंजीनियरिंग। भारत के पास अब ऐसी हजारों मिसाइलें बनाने की क्षमता है। 2026 का ये दौर हथियारों की दौड़ का नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की दौड़ का है, और भारत इसमें बहुत आगे निकल चुका है। दुश्मन देशों को लग रहा था कि वो सीमा पर फौज जमा करके भारत को रोक लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल ली है। अब जंग जमीन पर कम और दिमाग से ज्यादा लड़ी जा रही है। इजराइल की इस एक स्ट्राइक ने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल दी है। ईरान जैसा देश जो अपनी मिसाइलों पर इतना इतराता था, आज चुपचाप अपने नुकसान का आकलन कर रहा है। उसे समझ आ गया है कि टेक्नोलॉजी के सामने जिद नहीं चलती। यही सबक पाकिस्तान के लिए भी है। पाकिस्तान की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो इस तरह की महंगी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सके। वो चीन के भरोसे बैठा है, लेकिन चीन खुद डरा हुआ है कि अगर भारत ने लद्दाख या अरुणाचल में ये मिसाइलें तैनात कर दी तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा। भारत की इस मजबूती ने ग्लोबल लेवल पर हमारी धाक जमा दी है। अब दुनिया के बड़े देश भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक मिलिट्री सुपर पावर की तरह देख रहे हैं। इजराइल के साथ हमारी ये डील सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, ये मैदान जंग में अपना असर दिखा रही है। हमारे रफाल जेट्स जब इन मिसाइलों के साथ आसमान में उड़ान भरते हैं तो उनकी गर्जना दुश्मन के कलेजे को दहला देती है। ये वो जोश है जो हर हिंदुस्तानी के रगों में दौड़ रहा है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी सेना अब ऐसे हथियारों से लैस है जो दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। लेकिन हमारा मकसद हमेशा शांति रहा है, मगर ये शांति तभी बनी रहती है जब आप सबसे ज्यादा ताकतवर हों। इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट और है। इजराइल ने जो मिसाइल इस्तेमाल की उसमें सीकर लगे होते हैं जो आखिरी सेकंड तक अपने टारगेट को ट्रैक करते हैं। यानी अगर टारगेट अपनी जगह से थोड़ा हिल भी जाए तो भी ये मिसाइल उसे ढूंढकर मार गिराती है। ये वैसे ही है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे दबोच न ले। भारत ने इन सीकर्स को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करवाया है। अब हमारी मिसाइलें पहाड़ों में छिपे दुश्मन के बंकरों को भी वैसे ही खोज लेंगी जैसे समतल मैदान में किसी इमारत को। हिमालय की दुर्गम चोटियों पर बैठे चीनियों के लिए ये मिसाइलें किसी काल से कम नहीं हैं। इजराइल की इस हरकत के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अगला नंबर किसका है? क्या अब दुनिया में ड्रोन और मिसाइलों के बीच एक नई टक्कर देखने को मिलेगी? अमेरिका अब कोशिश कर रहा है कि वो इजराइल पर थोड़ा दबाव बनाए ताकि वो अपनी इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा ना फैलाए, लेकिन इजराइल जानता है कि उसकी सुरक्षा उसके अपने हाथों में है।
भारत भी इसी मंत्र पर चल रहा है, आत्मनिर्भरता। हम इजराइल से सीख रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, लेकिन अपना खुद का इकोसिस्टम भी तैयार कर रहे हैं। 2026 तक भारत ने रक्षा क्षेत्र में जो छलांग लगाई है, वो पिछले 70 सालों में नहीं देखी गई थी। पाकिस्तान और चीन की मीडिया में इस वक्त मातम जैसा माहौल है। उनके जनरल रातों रात इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस सिस्टम को वो अभेद्य कह रहे थे, उसमें इजराइल ने सेंध कैसे लगा दी। और सबसे बड़ी बात, भारत के पास अब ऐसी मिसाइलों का जखीरा है जिसे खत्म करना नामुमकिन है। ये मिसाइलें ट्रक से, ट्रेन से और अब फाइटर जेट से भी लॉन्च की जा सकती हैं। यानी दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि मौत किस दिशा से आ रही है। ये एक ऐसा सस्पेंस है जिसे कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी क्रैक नहीं कर पा रही है। इजराइल की इस कामयाबी ने यह भी साफ कर दिया है कि भविष्य की लड़ाइयां बंदूकों से नहीं, बल्कि कोड और सटीक मिसाइलों से जीती जाएंगी। जिसने हवा पर कब्जा कर लिया, उसने पूरी जंग जीत ली। भारत ने रफाल खरीदकर पहले ही हवा में अपनी बादशाहत कायम कर ली थी और अब इन नई मिसाइलों ने हमें अजेय बना दिया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास अब बस पुराने पड़े जेट्स रह गए हैं, जो इन आधुनिक मिसाइलों के सामने सिर्फ उड़ते हुए टारगेट से ज्यादा कुछ नहीं है। ये भारत की बढ़ती ताकत का वो लोहा है जिसे पूरी दुनिया अब मान रही है। इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या भारत को अब किसी से डरने की जरूरत है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हम अब उस मुकाम पर हैं जहां हम अपनी शर्तें खुद तय करते हैं। इजराइल ने रास्ता दिखाया और भारत उस पर दौड़ पड़ा है। ये जो मिसाइल डील हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत कैसे पूरी दुनिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेगा। चीन जो कल तक हमें डराता था, आज खुद रक्षात्मक मुद्रा में है। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे सालों की मेहनत और सही रणनीतिक फैसले हैं।